हाँ जी सर। सर वो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है सर? ये जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें सारी जानकारी होती है आकाश में, तो इसे एसेस कर लो तो हर तरह की नॉलेज मिल जाती है इंसान को। कौन लोग बस कहते हैं? सर सुना है हमने तो, इंटरनेट पे एक देखा है कई लोगों को, ठीक है। इवन साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये है, ठीक इसमें है। काफ़ी नॉलेज है, सारी नॉलेज है। अगर कोई इसे एसेस कर ले तो उसे वो हर तरह की नॉलेज मिल मैं आपको जाती है। बताता हूँ। आजकल इसको समझना बहुत आसान है। आप सर्वर तो जानते हैं? सर्वर। हाँ जी आप अगर अपने मोबाइल में फेसबुक यूज करते हैं तो जानकारी आपके फेसबुक में है कि सर्वर में है? सर। ठीक है। लेकिन सर्वर अभी जो है वो एक हार्डवेयर बोला जा सकता है कि एक हार्डवेयर है जो सर्वर है। ठीक है। इसको थोड़ा पीछे चले जाते हैं। एक जमाना था हम मोबाइल उसी को समझते थे, या मोबाइल जो पुराना रूप है वो टेलीफोन हुआ करता था। उसमें वायर जरूरी था, बिना वायर के हो ही नहीं सकता था। फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फिर वो वायर हट गए। वायर हट गए, मोबाइल आ गया। क्या आप समझते हो ये मोबाइल अंतिम खोज होगी? अब ये मोबाइल और डेवलप होंगे, छोटे हो और जाएंगे। डेवलप होके छोटे हो जाएंगे। इतनी बड़ी चिप हो सकती है जो दिमाग में लगी हो, सिर्फ सोचने मात्र से वो चलेगी। ठीक है। लेकिन ये सब जो चीजें चलती हैं वो मैं कई बार कह चुका हूं, मैं अपनी अनपढ़ समझ के अनुसार, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर पृथ्वी से हटा दो तो ये टेक्नोलॉजी सब धड़ाम से गिर जाएंगी, कुछ भी नहीं बचता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है हमारे चारों ओर, जिसके मार्फत हम लोग बात कर रहे हैं, और उसमें बहुत सी जानकारियां इकट्ठी हैं, बहुत सी ताकत इकट्ठी हैं, बहुत इंफॉर्मेशंस, बहुत तरीके के कोडिंग, बहुत तरीके की चीजें उसमें मौजूद हैं। लेकिन वो ऐसी हैं जैसे कि अभी हम जो फेसबुक पे तुम लिखते हो वो फेसबुक पे नहीं, वो सर्वर में है, लेकिन फेसबुक पे उसकी केवल प्रतिलिपि दिखाई देती है। तो मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि हमारे माइंड में नॉलेज नहीं होती। ये भूल है लोगों की कि हमारे माइंड में नॉलेज होती है। असल में हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सारी नॉलेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो क्षेत्र है उसमें इकट्ठी होती रहती है। और जब दोबारा हम उसके संबंध में चर्चा करते हैं तो हमें वो फ्रीक्वेंसी मस्तिष्क के अंदर कोई तत्व है जो सेट करता है, तो वहीं से लिंकअप, वहीं से हमारा डाटा आने लग जाता है। इसको ऐसे समझो कि यदि मस्तिष्क में ही सारी जानकारी सेव होती, और मस्तिष्क केवल वही सोच सकता जो कि उसमें एक तरीके से सेव है, तो मस्तिष्क के पास नए विचार तो आने नहीं चाहिए थे। लेकिन मस्तिष्क के पास नए विचार आते हैं। ये नए विचार ऐसे ही हैं जैसे कि हम फेसबुक पे अपना डाटा डालते हैं, तो हम जब उसे टाइमलाइन पे देखते हैं तो वो जो है औरों के डाटा भी दिखाता है, तो हमारी नॉलेज को वो हमारी नॉलेज भी वापस करता है, साथ साथ और नॉलेज भी हमको देता रहता है। तो इसी तरीके से ये जो मस्तिष्क जानकारियां लेता और इकट्ठा करता है, ये एक अस्तित्व का एक सर्वर है जो कि हवाओं में ही फैला हुआ है, उसमें स्टोर होता रहता है। जैसे फेसबुक का अभी जो सर्वर या किसी भी डाटा का सर्वर, वो एक बहुत बड़ी हार्डवेयर होगा जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग में लगा होगा, उसमें इकट्ठा होता है। लेकिन जिस तरीके से एक टेलीफोन बढ़ के मोबाइल हो गया, उसी तरीके से जिस दिन और डेवलप होगी टेक्नोलॉजी, तो वो पता लगेगा कि किसी भी तरीके का डाटा सिर्फ इतनी सी एक बॉक्स में इकट्ठा हो सकता है। जैसे कि हमारे पास जो चिप आती है मोबाइल में, वो अब 1 TB और 2 TB तक की होने लगी। एक जमाना था कि मेरे घर में जिस समय सन 2000 में लगभग एक कंप्यूटर, 99 में एक कंप्यूटर लगा था, तो मुझे याद है कि उसमें इतनी बड़ी हार्ड डिस्क लगती थी जो केवल 2 GB की होती थी। 2 GB की हार्ड डिस्क कितनी बड़ी थी। लेकिन आज 2 GB तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब लगता ही खत्म। आज तो टीवी पता नहीं क्या क्या चलने लगा, फिर बीबी भी आ जाएगा, क्योंकि बीबी में सबसे बड़ा स्टोर हो सकता है, सबसे बड़ा स्टोरेज, उससे बड़ा तो स्टोरेज कहीं होता नहीं। तो वैज्ञानिकों को भी वही नाम रखना पड़ेगा, बीबी रखेंगे फिर वो नाम। तो इस तरीके से हमारे जिस तरीके के सिस्टम की जानकारियां एक जगह इकट्ठी होती हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक
ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ये चलता फिरता एक मोबाइल है जिसकी जानकारियां इस पूरे अस्तित्व के सर्वर में सेव हो रही हैं। अब उसी को वो क्या कहते हैं, आप क्या नाम लिया था? आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशीय रिकॉर्ड, बस वही आकाशीय रिकॉर्ड है। तो सर उसे एसेस कर सकते हैं? निश्चित ही उसे एसेस कर सकते हैं, लेकिन उसे एसेस को टूल्स ही कर सकते हैं। आप समझो, अगर हम कहें कि सर्वर में कोई डाटा है, इस डाटा को कौन पकड़ सकता है, तो डाटा तो सर्वर में है, लेकिन सर्वर खुद चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा हमें डाटा है। सर्वर में शीला की जवानी का वीडियो कैद है, लेकिन वो शीला की जवानी का वीडियो कैद है वो सर्वर नहीं दिखा सकता, उसके लिए एक मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके की है कि जिस तरीके के टूल ने उस तरीके का डाटा बनाया है, वही टूल उल्टी सिचुएशन में जाके उस डाटा को रिसीव कर सकता है। जैसे कि एक टेप रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड करता है, जब वो अपनी उल्टी फॉर्म में घूमता है तो उसको बता देता है कि क्या क्या रिकॉर्ड किया। आप समझ रहे हो? तो डाटा डालने का एक अलग तरीका होता है और डाटा रिकवर करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन वो दोनों ही काम करेगा एक टूल, क्योंकि वही मीडिएटर है, वही माध्यम है। अगर वो टूल हट जाएगा तो जानकारियां तो होंगी, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सकता। अगर ह्यूमन बॉडी नहीं होगी तो फिर नहीं। तो निश्चित ही तो जो आकाशीय डाटा मौजूद है, वो आकाशीय डाटा वो किसी ह्यूमन बॉडी में ही आता है। मैं भी इस चीज को कभी कभी कहता हूं कि मैं अनपढ़ होने के बावजूद, अनपढ़ ही बोलता हूं कि छठे के बाद जिसने सही से क्लास नहीं अटेंड किया, मैं इस तरीके की जानकारी के बारे में जब बात कर रहा हूं, कई बार लोग पूछते हैं कहां से आती है, मैं कहता हूं मुझे पता नहीं कहां से, लेकिन आती है। अब इसी को आकाशीय रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे सिस्टम में ऐसा क्या हो गया कि ये आने लगी। तो मैं साफ बात कहता हूं कि आप सब सोशल हैं, मैं नॉन सोशल। आप सबकी पूरी एनर्जी सोशलिज्म में अटकी हुई है, आपकी पूरी एनर्जी किसी चीज के निर्माण में अटकी हुई है, किसी चीज को आप निर्माण कर रहे हैं। समाज क्या है? समाज है निर्माण करने का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो चीजों को निर्माण कर रहा है। लेकिन थोड़े से लोग होते हैं जो भोगी होते हैं, इसके जो भोगते हैं, वो निर्माण नहीं करते। आप समझ रहे हो? जो भोगते हैं वो निर्माण नहीं करते। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर जिन्होंने डाटा बनाया है वो लोग हैं जो कि सोशल थे, तो इससे उल्टी फॉर्म कर दो कि नॉन सोशल पर्सन जो हैं उनके अंदर ऐसी योग्यताएं आ जाती हैं कि वो डाटा जो है वो उनके अंदर उतरने लग जाता है। जी कृष्णमूर्ति भी यही कहते थे कि मेरे अंदर एकदम से कुछ हो जाता था, तो फिर मेरे को कुछ नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती थी जो मेरे को पता। वो लगभग सभी लोग कहेंगे, लेकिन मैं भी इस तरीके से कुछ कहता हूं, अचानक कुछ होता है। मैं आपसे, देखिए आज ही बात चल रही थी, आपने मुझसे कहा कि मैं जो प्रश्न करने वाला हूं क्या मैं आपको बताऊं, तो मैंने कहा क्षमा करें मत बताइएगा, जब मैं बैठ जाऊं वहां पे, जब वो चर्चा में बढ़े बात, तब वहां करिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे पहले बता देंगे तो वो मेरे लिए नॉलेज हो जाएगा। आप समझे? मतलब मेरे लिए फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कई बार कहता हूं कि मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तुम मुझसे प्रश्न पहले से ही कहो कि ये लीजिए, क्योंकि मैं किताबें पढ़ के नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पर्ची में लिख के दे दो, मैं 2 दिन तक पूरा खोजबीन कर लूं कौन सा श्लोक बोला जाएगा मेरे प्रवचन में, कौन सा जो है वो मैं कविता इस्तेमाल करूंगा, एक बहुत सुंदर प्रवचन आएगा निश्चित ही। मेरी बातें ऐसी हैं जैसे कि अनगढ़ हीरा, और यदि कोई व्यक्ति मेरी बातों का स्टोरेज से निकाल के चीज दे तो वो हीरा देगा, क्योंकि वो फालतू की चीजें हटा देगा। लेकिन अगर हम कहें कि हम आकाशीय जो नॉलेज है उसको बोल रहे हैं, तो निश्चित है जिन लोगों से बोल रहे हैं उनको तो आकाशीय नॉलेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं बोलूंगा तो सामने जो बैठा होगा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के मुझे कई बार एग्जाम्पल्स डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे। वो डिफरेंट यूज करने में है तो हीरा, लेकिन अनगढ़ हीरा हो जाएगा। कई बार लोग मुझसे कहते हैं स्वामी जी आपका प्रवचन 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का होता है, 10 मिनट का दिया करो। मैं कहता हूं शीला की जवानी सुन लिया करो, मेरा प्रवचन सुनने की क्या जरूरत।
या फिर कुछ आगे आएंगे पंडित जो मेरे अभियान के पंडित होंगे, वो बहुत काट छांट के सही ढंग से लिख सकते हैं। तो सर अगर हम आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछें जो बुक्स में ही है, अभी हमें पता जैसे फॉर्मूलेज हैं, वो तो नहीं सर आकाश में आपको मिल सकते। मैं फिर कह रहा हूं, इसके संबंध में भी मस्तिष्क की बनावट का बहुत लेना देना है। कई बार मैं कहता हूं आप मुझसे गणित के प्रश्न मत पूछना, गणित के प्रश्नों में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो लोग कहते हैं क्यों नहीं दे सकते, अगर आप आकाशीय ही अटैच्ड हो तो हर चीज के जवाब दे सकते। उसके पीछे भी कारण है। हम सब जानते हैं कि मस्तिष्क में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो अलग अलग तरीके की संवेदनाओं को बताने के काम आती हैं। तो कोई आर्टिस्टिक हो सकता है, उसके पास कला से संबंधित नए नए विचार आएंगे, उसके अंदर से श्लोक उतरेंगे, उसके अंदर से कविताएं उतरेंगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत वैज्ञानिक हो, उसका वो तत्व ही एक्टिव ज्यादा होता है आकाशीय उसमें कि उसके अंदर गणित के फार्मूलाज उतरने लग जाएंगे। लेकिन भाई ना तो मुझे गणित से बहुत प्रेम रहा, ना मुझे उस तरीके की चीजों का। मेरा तो सीधा सा चिंतन है कि मनुष्य कहां कहां उलझा है उससे संबंधित बात करूं। तो मेरे पास तो वो जानकारी आ जाएगी जिसमें मनुष्य उलझा है। मनुष्य गणित में नहीं उलझा है, विश्वास मानो, गणित में कहीं नहीं उलझा, कविताओं में कहीं नहीं उलझा। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसमें उलझा है। लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें करेंगे क्योंकि उनको उलझन ही अच्छी लगती है, वो उनके काम हो सकते हैं। देखो, अगर मैं एक कंपनी के निर्माण कर रहा हूं जिसमें कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हो, तो शायद मुझे कुछ डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं तो मैन टू मैन कन्वर्सेशन कर रहा हूं, इसमें डाटा की कलेक्शन की क्या जरूरत है। तो मेरा, क्योंकि मस्तिष्क भी जिस संरचना को उपलब्ध हो चुका है उससे रिलेटेड ही जानकारी ले पाएगा। और कोई नहीं। आपके मोबाइल में अगर आप फेसबुक की जानकारी ले रहे हो डाटा से, तो वो तभी ले सकते हो जब फेसबुक का ऐप जो है एक्टिव हो। अब एक्टिव आपका जो है पेटीएम का ऐप हो और उसमें फेसबुक की जानकारी कहां से लोगे? उसमें तो पेटीएम की लोग हैं। हमारा पेटीएम वाला है ही नहीं ऐप, हमारा ऐप तो दूसरा वाला है। तो इस वजह से मैंने ऐप में लिमिटेड नहीं, एक अब मैं गणित के संबंध में बात कर सकता हूं कि गणित का आविष्कार कैसे हुआ, लेकिन गणित के फार्मूलेस नहीं बता सकता क्योंकि मेरा माइंड वहां नहीं जाता, मुझे उसमें जरूरत नहीं महसूस होती। मैं, अगर तुम मुझसे ये पूछो गणितज्ञ कैसे पैदा होते हैं, गणित के क्या फायदे हैं, गणित कितने प्रकार से और नई नई डेवलप हो सकती, मैं बहुत बता दूंगा तुम्हें, मैं उन गणितज्ञों से ज्यादा बता दूंगा। लेकिन गणित का सीधा फार्मूला पूछो तो मैं कहूंगा ना 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 भाई, मुझे मत पूछो, मैं बेकार आदमी, वो मेरा एक्टिव ही नहीं होता क्षेत्र। तो सर फिर आपको जैसे कुछ जानकारी हैं जो आपको नहीं मिल सकती है ना, तो आप फिर बुक्स पढ़िए। कई बार ऐसे लोग, तो मुझे जरूरत ही नहीं है उनको पढ़ने की। लाइक कोई ऐसा साइंटिस्ट आ सकता है आपके पास जो ऐसा प्रश्न लेके आए जो बुक्स में ही है। तो देखो, वो शो पढ़ लेते थे, देखो बुक्स पढ़ते थे। देखो, साइंटिस्ट अगर मेरे पास आएगा तो सबसे पहले तो वो अपने विषय में महारथी होगा, तभी तो आएगा। तो जो महारत हासिल कर चुका है वो मुझे हासिल करने की क्या जरूरत? मैं तो उसे ये बता सकता हूं कि वो महारत और अच्छे ढंग से कैसे हासिल हो, वो बात कर सकता हूं मैं उससे। मैं इंजीनियर से इंजीनियरिंग की बात नहीं करूंगा, मैं इंजीनियर को और ज्यादा आगे की इंजीनियरिंग की बात करूंगा। मेरे पास आप किसी भी आदमी को बैठा दीजिए, मैंने वो क्षेत्र नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं उस क्षेत्र में ही उसके और आगे की बात कर सकता हूं। ये आकाशीय नॉलेज है। अगर मैं उससे वही बात करूं, जैसे मैं आपसे बात करूं 2 दूनी 4, आप भी बोलो 2 दूनी 4, ये कौन सी आकाशीय नॉलेज है? और मैं बोलूं 2 दूनी 1000, आप बोलो ये बताओ कैसे होता है। अब मैं बता सकता हूं 2 दूनी 1000 कैसे हो सकता है। 2 दूनी मतलब लाख को लाख से गुणा करके 0 कैसे हो सकता है, वो बता सकता हूं। जैसे कल आपकी फ्लाइट जो है वो हवा में होते होते वापस चली गई, लाखों रुपए खर्चा हुए, लाखों रुपए इधर लोग खर्चा कर रहे थे, लेकिन नतीजा 0 हो गया। मेरी कैलकुलेशन कहती है लाख गुणा लाख 0 हो सकता है।
लेकिन 2 दूनी 4, ये तो कॉमन सा विज्ञान है जिसके संबंध में मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। आप नोटिस करो कि मैं जब भी बात करता हूं कोशिश करता हूं कि जो भी सामने वाला जहां तक पहुंच गया है मैं थोड़ा उससे आगे की उससे बात करूं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, मंजिलों के निशान भी और भी हैं, मैं आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा हूं। आकाशीय नॉलेज तो डेवलपमेंट के काम आएगी ना। यहां आप पासवर्ड भूल गए, बोलो आकाशीय नॉलेज से ले लेते हैं। आप सोचो, अब अपना पासवर्ड भूलने के लिए आकाशीय नॉलेज का यूज करना ऐसे ही है जैसे कि आपसे कहा जाए जाओ खिचड़ी बनाओ और आप खेत में चले जाएं और वहां पे गेहूं पैदा करने लग जाएं। बोले पहले धान पैदा कर लेते, भाई खिचड़ी खानी है मुझे, खेत में तुम जाके धान बोने लगे, इससे क्या फायदा? आप समझो बात को। तो आकाशीय नॉलेज का उपयोग आकाशीय नॉलेज के लिए होना चाहिए जो कि हमारे रिसर्च में सहयोगी हो सके, जो पहले करी जा चुकी है लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सहयोगी हो सके, इसके लिए आकाशीय नॉलेज का उपयोग है। या फिर डेवलपमेंट के लिए उपयोग है कि जितना करा जा चुका है इससे भी आगे कैसे किया जा सके। लेकिन आकाशीय नॉलेज का उपयोग अगर आप समझते हो कि फिर यहीं तो लोग भूल कर जाते हैं। लोग कहते हैं आपको इतनी नॉलेज है, तो फिर एक आदमी आपको धोखा कैसे देके चला जाता है? मैं कहता धोखे के संबंध में आकाशीय नॉलेज में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये तो मनुष्य का स्वभाव है, इसमें आकाशीय नॉलेज का क्या लेना देना? भाई आप समझो, जैसे कि फेसबुक के सर्वर में फेसबुक की सब जानकारी इकट्ठी है, लेकिन आपका किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया, आप बोलो फेसबुक से पूछ लेते हैं कि दिल टूटने पे क्या होता है, तो आप लिखो उसमें दिल टूटना, तो जितने लोगों ने दिल टूटने के संबंध में पोस्टें डाली होंगी वो सब खुल जाएंगी। अब आप उसमें चूज करते रहो, जिंदगी बीत जाएगी, दिल आपका टूटा ही रहेगा। तो आकाशीय नॉलेज को कृपा करके आकाशीय नॉलेज के तल पे ही यूज किया जाए, ये ज्यादा अच्छी बात है, ना कि आकाशीय नॉलेज को हम जमीनी तल पे यूज करें। और उसमें एक और बात आप समझ लीजिए, जिस तरीके से आपका नया जब अपडेटिंग होती है, आपके ऐप जिस तरीके से नए अपडेट होते हैं तो पुराना डाटा मिल जाता है, उसी तरीके से जो सामान्य जगत में लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं आकाशीय जानकारियां उनमें होती जरूर हैं, लेकिन उन लोगों को कभी उपलब्ध नहीं होती जो कि आकाशीय जानकारी ले लेते हैं। उनको सिर्फ वही उपलब्ध होती है जो आगे की हो, जिसका सिर्फ सटीक इस्तेमाल किया जा सके। तो आकाशीय जानकारी मेरी नजर में तो यह है जो मैंने आपसे बात की। बनाई सर ये आकाशिक नॉलेज जैसे आप कह रहे थे कि मनुष्यों की बॉडी से ही, थॉट से ही वो इकट्ठी हो रही है, तो पुराने किसी ने सोचा होगा कभी, तो वो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास मेमोरीज अलग अलग तरीके की मेमोरीज हैं। एक मेमोरीज वो होती है जो ह्यूमन बॉडी से पैदा होती है। ह्यूमन बॉडी से जो मेमोरी पैदा होती है तो एक तो उसमें संवाद हो सकता है, एक उसमें जानकारी हो सकती है, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक बॉडी है जिसको जेनेटिक बॉडी कहा जाता है। जेनेटिक बॉडी के अंदर जो इस जानकारियां मौजूद हैं वो वर्तमान के मनुष्य से रिलेटेड नहीं है, वो तो पहले हम जितने रह चुके हैं उनसे रिलेटेड हैं। मतलब हम जैविक तल पे जो जानकारी तैयार करते हैं उसमें केवल मनुष्य के शरीर से निर्मित जानकारी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य जब पेड़ पौधा रहा था तब की जानकारी भी है, जब ये मनुष्य पत्थर रहा था तब की जानकारी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तल पे जब ये घूम रहा था तब की जानकारी है। अगर हम केवल अभी की समझेंगे, हम लोग जो बोल रहे हैं इकट्ठे हो, तो हम बहुत छोटी बात कर रहे हैं, बहुत टुच्ची सी बात कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं हमारे बोलने से। हम लोगों का पूरा जो इतिहास है वो इस पूरे अस्तित्व के इतिहास में एक चुटकी बराबर भी नहीं है। ये अस्तित्व का इतिहास बहुत बड़ा है, और जो अस्तित्व ने सर्वर तैयार किया है, जहां पे ये नॉलेज इकट्ठी होती है,
वो सर्वर इतना ब्रॉड है कि तुम्हारे ये सर्वर उसके आगे कुछ भी नहीं। अगर पूरी पृथ्वी का भी एक सर्वर बना दो, पूरी पृथ्वी का भी इतना बड़ा भी एक सर्वर तैयार कर दो, तब भी पूरे ब्रह्मांड में जो नॉलेज है उसमें आ नहीं सकती। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हमारा पूरा जो अस्तित्व है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा डाटा है। अभी तो मनुष्य वहां तक ही पहुंच पाया कि कहां पे तारे बनने शुरू हुए थे, लेकिन ये भी कह सकते हैं जहां से तारे बनने का आरंभ हुआ था वो ऐसा ही आरंभ था जैसे किसी का पुनर्जन्म हुआ हो। तो उससे पहले के 1000 जन्म रह सकते हैं, 1000 गैलेक्सियां पहले हो सकती हैं जो पूरी पूरी नष्ट हो गई हो, पैदा होकर फिर दोबारा हो गई हो। अभी तो ये तो अनंत मामला है, हरि कथा अनंता, इसकी कोई लिमिट ही नहीं। इसीलिए अब एक सूत्र, अंतिम सूत्र इस बात के संबंध में दे देना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति इतनी लंबी नॉलेज के संबंध में जान जाता है तो वो फिर नॉलेज में उलझता नहीं है, वो एंजॉय करता है लाइफ को। अब आप लोगों को ये लगता होगा कि स्वामी जी हमें जो नॉलेज देते हैं इसके लिए ये कम से कम 1 घंटे का प्रवचन बोलने के लिए 15-20 घंटे का रिसर्च करते होंगे। ना भाई, मैं कोई रिसर्च नहीं करता, मैं अपना मजे लेता हूं जिंदगी के। जब तुम बैठ जाते हो तभी चर्चा कर लेते हैं, उसके अलावा हम कोई चर्चा नहीं करते। आप सामने आ गए, प्रश्न सामने आ गया, उत्तर सामने आ गया, लेकिन अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात का जवाब देने के लिए एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया कि इंटरनेट पे सब जानकारियां, गूगल में सब जानकारी मौजूद है, लेकिन जब गणित का प्रश्न डालोगे तभी गणित का उत्तर आएगा, अननेसेसरी नहीं आएगा। और अननेसेसरी टाइपिंग से नहीं आ सकता कि आप टाइप करो अध्यात्म का प्रश्न और आ जाए गणित का प्रश्न। तो उसी तरीके से मेरे सामने आप जिस तरीके का प्रश्न करते हैं उस तरीके का उत्तर आएगा, लेकिन वो उत्तर आप जैसा सोचते हो वैसे ही आए जरूरी नहीं है, वो उत्तर अपने ढंग से आएगा। जैसे गणित के प्रश्नों के संबंध में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे लिए ये मूल्यहीन है। अरबों वर्ष का अस्तित्व है, जेनेटिक जानकारियों से भरा हुआ, इसमें गणित का कोई लेना देना नहीं। आर्यभट्ट अभी आए, अभी चले जाएंगे, आर्यभट्ट का तो लठ भी नहीं बजेगा यहां, क्या काम है आर्यभट्ट का। लेकिन अस्तित्व बहुत पुराना, इसमें ना जाने कितने आर्यभट्ट लपेटे में आ जाएंगे। तो मैं जिसकी नॉलेज की बात आप कर रहे हो कि एक आकाशीय नॉलेज है, वो अस्तित्व की है, वो किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, वो तुमने, हमने, सबने मिलकर इकट्ठी बनाई है। जब तुम नहीं थे तो भी उसको बना रहे थे, जब हो तब भी उसको बना रहे हो, जब नहीं होगे तो भी उस पर निर्माण में लगे रहोगे, मैं जब नहीं होगा तब भी उसके निर्माण में लगा रहूंगा। हम सबसे ही वो निर्मित होती है, हम सबके लिए ही निर्मित होती है। लेकिन जिस दिन तुम जगत से थक के, जगत से मुंह घुमा लोगे, तो तुम्हें उस नॉलेज का थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लग जाएगा। तुम्हारी 24 घंटे ऊर्जा उस नॉलेज के निर्माण में लगी रहती है और मेरी ऊर्जा किसी तरीके के निर्माण में संलग्न नहीं रहती, इसलिए मुझे वो नॉलेज अपने आप जैसे घंटी बजती रहती मेरे मस्तिष्क में, वो आती रहती है। तो ये चीज थोड़ी सी है।